बदनाम गलियों से निकलकर नसीमा ने एक इतिहास रचा है। नसीमा किसी परिचय का मुहताज नहीं है। नसीमा लगातार इन क्षेत्रों के लिए लगातार आवाजें उठाती रही है। आज हमारे साथ नसीमा हैं, उनसे बात करते हैं। नसीमा, ये बताइए कि आप जो मानवाधिकार आयोग का जो आपको मिला है सदस्यता, क्या है ये एक राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन के ज़रिए, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उनके एक कोर कमेटी है, सलाहकार की कोर कमेटी बनाई गई है। उसमें 13 लोगों का सदस्यता है, उसमें एक मैं भी मेंबर बनी हूँ। और उसमें है जनरली कि जो मानवाधिकार को लेकर ग्रास रूट पे जो प्रॉब्लम्स है उस पर कैसे बात किया जाए और कितना बेहतरीन उस पर काम किया जा सकता है। और विस्तार से वो हमें अभी उनकी फर्स्ट मीटिंग होना बाकी है, जो फर्स्ट मीटिंग होगी तो हमें डिटेल पता चलेगा। रेड लाइट एरिया बदनाम गलियों में से जाना जाता है। चूँकि आप जिस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये झिझक थी पहले, आप कैसे उसको आपने दूर किया इस चीज़ को? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो ये इलाका वाकई में बदनाम था और है भी। तो इस इलाके में जो हम लोगों के जैसे युवा हैं उनके साथ हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की थी कि हम पहले अपनी पहचान को बताएंगे, लोगों से नहीं छुपाएंगे कि हम कौन हैं, क्योंकि जनरली इस इलाके में अपना परिचय कोई नहीं देता है और ये नहीं बताता कि हम कहाँ से आते हैं और किसके बेटे हैं, किसकी बेटियां हैं, जिसके कारण झिझक को आपने कैसे समाप्त किया? हम चाहेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से वो बताएं चुकी जानकारी। हाँ, वही कि जैसे कि आपको पता ही आए दिन पहले बहुत पुलिस रेड होता था, अब तो फिर बहुत कम हो गया है। नहीं तो पहले तो ऐसा रेड होता था कि अगर यहाँ पुलिस की वैन लगी तो पूरा मोहल्ला खाली, सब डर के भाग जाते थे। उसमें जो बच्चे हैं तो सोचिए बच्चों का क्या हालत होगा। उसमें हम लोगों का जो एक डर था कि हम पुलिस के सामने नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस के दिमाग में एक ही है कि लड़की है, इस इलाके में है तो ट्रैफिकिंग है, ये लड़की को खरीद के लाया हुआ है। लेकिन आपको सोचने वाली बात यह है कि सेक्स वर्क है तो उनके बच्चे पैदा होंगे। तो ये आइडेंटिफिकेशन करना आज के डेट में भी बहुत लोगों के लिए क्वेश्चन मार्क है, और उस समय तो ज़्यादा ही था। तो उस समय एक डर होता था कि क्यों हम पुलिस को देख के डर जाते हैं, क्यों हम लोगों को मीडिया से बात नहीं करते हैं, क्योंकि कैमरा देखते ही हम लोगों का पसीना छूटता था कि क्या पूछेंगे, ये तो हमें धंधावाली ना बना दे। तो ये सब जो डर था, इसका सामना करने के लिए एक तोड़ ढूंढा हमने कि हम लोगों को अपने बारे में अपना परिचय खुल के देंगे। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कटाक्ष किए, लेकिन आज के डेट में वो कटाक्ष ही हमारे लिए एक सीढ़ी का काम कर रहा है। अभी जो आप सदस्य बनी है जो कोर कमेटी में, क्या है वो, उसमें आपको क्या वर्क होगा, उसमें क्या कार्य करेंगे? देखिए, वर्क ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक ग्रुप है जो एक सलाहकार के रूप में है, और भारत स्तर पे अगर उन्होंने चुना है, राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन में कोर कमेटी में बनाया है, तो उसके पीछे मकसद यही है कि जो मानव अधिकार की बातें होती है, ह्यूमन राइट्स की जो बातें होती है, उसको लेकर ग्रास रूट पे जो चैलेंजेस हैं उसको कैसे टेक ओवर किया जाए या उसको कितना बेहतरीन कैसे लाया जाए, ताकि जो मुद्दे हम नहीं तक जा सकते। आगे क्या योजनाएं हैं, आगे क्या करने की इच्छा है क्या? अभी तो फिलहाल ये है कि फर्स्ट इस जो कमेटी है इसकी मीटिंग आने वाले मंथ में होने वाली है, और मैं थोड़ा सा उसको लेकर बड़ी ये भी हूँ, चिंतित हूँ, क्योंकि अब तक तो आप जिससे बात कर रहे हैं वो रेड लाइट एरिया की बेटी बोलती थी, लेकिन मेरी जिम्मेदारी यहाँ पे बढ़ गई है क्योंकि नेशनल लेवल की बात है। राजस्थान का सफर आपने तय किया, बड़े बड़े लोगों से आपका, कैसे उस चीज को आपने? बेसिकली राजस्थान मेरा ससुराल है और वहाँ पे मेरी शादी हुई है, और भी आपने इस प्रकार ही काम किया है। हाँ, राजस्थान में मेरा अनुभव कुछ अलग प्रकार रहा, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के राइट्स पे पॉक्सो एक्ट को लेकर, महिला की हिंसा को लेकर, पंचायती राज को लेकर, मतलब डिफरेंट मुद्दा जो आप यहाँ नहीं है। यहाँ का जो क्षेत्र है वो मेरा पर्टिकुलर एक एरिया है कि हम रेड लाइट एरिया और सेक्स वर्कर के लिए बात करेंगे, लेकिन राजस्थान में पंचायती राज है, जो तमाम तरह के जो इश्यूज है महिलाओं के, खासकर कास्ट वाला भी जो मुद्दा आता है, उसको लेकर कैसे काम करेंगे, तो वो लगातार मैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से करते आ रहे हैं। आपने देखा, ये थी हमारे साथ नसीमा। चूँकि कई रेड लाइट एरिया पर कई बड़े बड़े इन्होंने काम किया है, हालांकि कहीं परिचय का मुहताज नहीं रहे हैं। मुजफ्फरपुर से लेकर के राजस्थान तक इन्होंने सफ़र तय किया। हालांकि मुजफ्फरपुर इनका अपना घर है और राजस्थान इनका ससुराल है, तो लगातार उसमें इन्होंने कई काम किए। मुजफ्फरपुर में रेड लाइट एरिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं, तो निश्चित रूप से नसीमा ने एक मिसाल पेश किया है। अब देखना है आगे नसीमा आगे क्या कर पाती है, यह देखना बड़ा दिलचस्प।